आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। आधुनिकीकरण है क्या? आधुनिकीकरण का मतलब होता है कि अपने देश को विकसित कैसे कर ले, अपने देश में नई चीज कैसे करे जो हमारा देश विकसित करे। जैसे कि हमारे पाठ का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। ठीक है, पहले इसमें बताया गया चीन और जापान। इसमें चीन जापान के बारे में बताया गया है। आइए हम चीन और चाइना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं जो आप पेपर में लिख सकते हो 100%। ये आइए, और इन टॉपिकों पर आप आंसर लिख सकते हो। आइए पढ़ते हैं। पहला, चीन। चीन चीन ने कैसे विकास किया? पहले हम पढ़ते हैं व्यापार को बढ़ावा दिया। मतलब कि चीन ने क्या किया, मतलब वहाँ पे चीन ने विकास करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया। इसलिए चीन को व्यापार को बढ़ावा दिया और साम्यवाद का अंत किया उन्होंने। वो पुरानी परंपराओं का अंत किया। मतलब कि जो चीन में जो पुरानी परंपरा चली आ रही थी, जो जैसे कि चर्च के मान्यता वाले थे, ज़्यादा थे, जो अपनी मनमानी करते थे, जो पुरानी परंपराओं का उन्होंने अंत कर दिया। और उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। वो विदेशी शासनों का अंत किया। मतलब जो विदेशी शासन थे ना, विदेशी, उन शासनों का अंत किया। और पश्चिमी शिक्षा को अपनाया। उन्होंने पश्चिमी शिक्षा को अपनाया, जहाँ के बच्चे पढ़े लिखे। उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेशों में भेजा था, जापान में। और उन्होंने केंद्रीय सरकार को अपनाया। उन्होंने केंद्र सरकार अपनाई। केंद्र सरकार इसलिए अपनाई क्योंकि देश पे किसी एक सरकार का राज्य हो। फिर कृषि पर कर लगाया। उन्होंने कृषि पर कर लगाया अपने देश के लिए। और विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दिया। और आर्थिक क्रियाओं में सुधार किया। मतलब आर्थिक क्रिया में पैसों से रिलेटेड, पैसों में सुधार किया। सबके लिए ज्यादा रोजगार ढूंढा। और कम भ्रष्टाचार को उन्होंने कम किया। आइए आप पढ़ते हैं जापान के बारे में। जापान ने कैसे विकास किया? जापान ने पहले शिक्षा को सबसे ऊपर रखा। मतलब जापान ने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। और अनुशासन और ईमानदारी, मतलब उसकी प्रजा अनुशासन और ईमानदारी थी। और वर्ल्ड वार 2 के बाद फिर से देश खड़ा करा। मतलब कि जापान था, इसमें जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो उसमें बम गिरा दिया गया था। ठीक है, जिससे लाखों लोग मर गए थे। फिर भी जापान ने फिर से अपना देश खड़ा करा, विकसित किया। और जापान ने क्वालिटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया। उन्होंने मतलब कि क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिया, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दिया। मजबूत उद्योग, मतलब उद्योग को बढ़ावा दिया उन्होंने। भ्रष्टाचार को कम किया। स्वच्छ वातावरण, मतलब कि स्वच्छ वातावरण करा, कूड़ा कचरा नहीं फैलाया हर जगह। और व्यापार को बढ़ावा दिया। आर्थिक क्रियाओं में सुधार किए। और नवाचार को बढ़ावा दिया। हेलो गाइस, आज हमारा हिस्ट्री के चैप्टर में हमने सिर्फ ये पढ़ा है क्या विकास कैसे हुए। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप चीन और जापान के बारे में पेपर में लिख सकते हो, और चीन का विकास कैसे हुआ। हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आधुनिकीकरण के चैप्टर की वन शॉट चैप्टर की पूरी वीडियो आएगी। हेलो गाइस, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।